अगर आज चुनाव हो जाए, एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल गांधी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बिल्कुल पलड़ा तो मेरे लिए मोदी जी का ही भारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम चाहे स्टेट लेवल पे देखें या फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखें या फिर हम नेशनल लेवल पे देखें, तो ऑफ कोर्स मोदी जी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद जब से मोदी जी आए हैं, अपना एजुकेशन पॉलिसी हो गई। आज हम एजुकेशन पॉलिसी में, पहले हमारा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता था जो हमारे वेदों से, उपनिषद से या फिर हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, पर अब आज हम देखते हैं कि आज हम हिंदुइज्म कल्चर भी पढ़ते हैं, चाहे वो BHU हो या अपना DU हो। इवन DU में भी इस साल से जो है अपना हिंदुइज्म कल्चर आ चुका है सब्जेक्ट। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति को जानना चाहिए, अपने मंत्रों को कंठस्थ करना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए। जहाँ आज और जो देश हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, वो भी इवन बोलते हैं कि हम लोगों ने जो भी चीज़ सीखी वो भारत के ही उपनिषद या वेदों या जितने भी अपने पुराण हैं उन्हीं चीज़ों से ली है। मतलब हमारे ऋषि मुनि इतने जब तप करके इतने ज्ञानी थे, और इवन पूरे विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था नालंदा, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, जैसे भारत ने ही जीरो दिया दुनिया को। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम देखते हैं कि भारतीय, मतलब सबसे अगर पुरानी सभ्यता या कल्चर हम कुछ भी देखते हैं तो वो इवन सनातन ही। आप बहुत सही बोल रहे हो कि सनातन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, लेकिन सवाल ये उठता है, जब सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है तो क्या बीच में गायब हो गया था क्या? मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि मोदी के आने के बाद ही फिर से सब एक्टिव हुए हैं? ये था कि एक ऐसा माहौल था देश में, या तो हम कह सकते हैं कहीं हद तक जो है वो एक इन्वायरमेंट होता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं कहीं बस्ती में मतलब रहने वाले बच्चों को देखती हूँ, तो उनका जो इन्वायरमेंट होता है, उनके मम्मी पापा थोड़ा नहीं एफोर्ड कर पाते तो उन लोगों को भी काम में लगा देते हैं, वो लोग धागा काट रहे होते हैं, इस टाइप से होता है। और उसी जगह पे हम देखते हैं कि जो थोड़ा अच्छे घर का बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, तो उसका इन्वायरमेंट, तो जैसे इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसा आपका डेवलपमेंट होगा, वैसे एक स्टूडेंट डेवलप करेगा। आपके हिसाब से क्या मोदी ने वो इन्वायरमेंट बनाया क्या देश के बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी ने वो इन्वायरमेंट बनाया। इवन उस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक करनी है कि एक बच्चे के अंदर टैलेंट, और जो टैलेंट को देने का काम है। पहले क्या होता था, बस एजुकेशन, आपको पढ़ना है कितना भी पढ़ो बस आप। पर अब जो एजुकेशन पॉलिसी भी है उसमें भी पहले हम देखते थे कि 10th के बाद भी क्या होता था, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो। अरे भाई, जब बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है तो कैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऑप्ट कर सकता है जिसके 10th में ही अच्छे मार्क्स नहीं है। पर अब हम देखते हैं कि आप आफ्टर 10th जो है अपना म्यूजिक लेके आप उसमें भी बैचलर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, PhD कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो। तो काफ़ी स्कोप जो है आफ्टर मोदी जी के आने का, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को तो लिया ही कि आपको पढ़ना तो है ही, मतलब आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, पर अपनी संस्कृतियों से जुड़ो, अपनी सभ्यता की जड़ों से जुड़ो। तो आप उसको लेके चलो, वरना कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जो एक घर में एक पेड़ होता है जब तक वो छाया देता है, और एक बूढ़े को भी जो कंपेयर किया जाता है वो एक पेड़ से किया जाता है कि जिस दिन हमारे बुजुर्ग जो होते हैं जब घर से जाते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। एक जो भार होता है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि कल तक तो ये थे, मतलब किसी की शादी में टीका देना भी हो तो अरे इतना देना है, उनको चिंता होती थी, पर अब हम कितना दें, कहीं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो मतलब ये चीज़ें लगती हैं। तो कहते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग जरूरी है हमारे परिवार में, एक पेड़ की तरह, एक छाया की तरह, तो उसी रूप में हमारे लिए ये है कि मैं तो मानती हूँ कि देश के लिए मोदी जी भी, देश के लिए मोदी जी जिस तरीके से बुजुर्ग घर के अंदर जरूरी है वैसे देश के लिए मोदी जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। राहुल जरूरी नहीं है? राहुल जी जो है उनका जो अभी माइंडसेट है ना वो बहुत मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से डिफरेंट है। मतलब उनके लिए बस एक एजुकेशन जो है, जरूरी नहीं है कि जो एजुकेशन वाला बंदा हो वो टैलेंटेड हो, अच्छा, या उसको जॉब मिल जाए। आज आप देखते भी हो बहुत सारे मतलब लोग, मैं किसी का वो नहीं कर रही कि ये गलत है या वो गलत है, खंडन नहीं कर दिया, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, पर मैं एक जेन्युइन सी बात बोल रही हूँ कि आज। नाम क्या बताया अपना? भावना। हाँ भावना जी, ये बताओ, राहुल गांधी राजनीति में ही पैदा हुए हैं, उनके घर से इतने सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और आप बोल रहे हो कि उनके पॉलिटिक्स उनके अंदर नहीं है, मतलब ये सूट नहीं कर रहा है, लग रहा है आपके बात में? ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पापा म्यूजिशियन है तो मैं एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बनूं। अच्छा, ये जो होता है कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ चीज़ें ये जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं, तो जरूरी थोड़ा ना वही स्किल्स अभिषेक बच्चन के अंदर भी हो। अच्छा, तो अगर कंपेयर कर रहे हो आप पीढ़ी दर मतलब जैसे, तो जरूरी तो नहीं ना कि जो पापा ने करा वो बच्चा करेगा ही करेगा। अच्छा। हो सकता है हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट हो, तो उस हिसाब से वो
तो राहुल गांधी वो गुण नहीं लग रहे राजनीति के? नहीं लग रहे हैं। तो राहुल गांधी को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा कुछ आइडिया दे दो उनको। वो उन्हें खुद अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। वर्क करना चाहिए उनको। 53 साल के हो गए मैम, कितना वर्क? फिटनेस में अच्छा काफी वर्क कर रहे हैं वो। फिटनेस में अच्छा वर्क कर रहे हैं वो। फिटनेस में करना चाहिए उन्हें, फिटनेस में करना चाहिए, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं। अब पता चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी आने वाला है। बिल्कुल यही है कि देखो भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कब था। शांत रहो, शांत रहो, मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। सबसे सोचने वाली बात ये है कि जो ये बात हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि भारत टूटा कब था। वो बोल रहे हैं मोदी ने जब नफरत विभाजन में भी हुआ तो वो तो 1947 से हुआ, तब तो आप ही लोग थे। आप कैसी बात कर रहे हो कि हम भारत जोड़ रहे हैं? भारत टूटा ही कब था? वो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं मोदी जी ने भारत को तोड़ा है, धर्म में तोड़ा है, जातिवाद में तोड़ा है, नफरत में तोड़ा है उन्होंने, हिंदू मुसलमान करके तोड़ा है उन्होंने। अगर एक भी स्पीच आप मुझे ऐसी दिखा दो या एक भी कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म पे मोदी जी के मुंह से निकला हुआ ऐसा बता दो कि जहां मोदी जी ने बोला हो कि ये धर्म गलत है या फिर ये धर्म बहुत अच्छा है। अगर मैं हूँ, मेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इवन मैं एक म्यूज़िक में हूँ सपोज, ठीक है, तो मैं उसमें अगर अपने सबसे पहले सरस्वती वंदना कर रही हूँ तो इट मीन्स क्या मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर रही हूँ? वो तो बेसिक ही है। जब आप जा रहे हो तो म्यूजिक की कला ही ऐसी है कि आपको सबसे पहले सरस्वती जी को नमन करना है। हम किसी भी जगह अगर एंटर करते हैं, इवन मंदिर या हो मस्जिद हो, हम सबसे पहले भगवान की परमिशन लेते हैं कि बिल्कुल आप पूजने हो। इवन धरती पे भी मैं तो कहती हूँ जब हमें बिस्तर से उठ के नीचे कदम रखने चाहिए तो हमें सबसे पहले नतमस्तक होना चाहिए कि हे धरती माँ, हम आपके ऊपर भार रख रहे हैं, तो रखें या नहीं रखें। अपने माता पिताओं के भी हम चरण छूते हैं, क्यों छूते हैं? हमें नहीं छूने चाहिए। ये तो हमारे लिए फिर वाली बात हो गई ना कि नहीं, हम ही सब में सब कुछ है। इवन कोई हम जैसे कला का काम कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो अगर ड्राइंग मेरी अच्छी है या मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अगर सरस्वती माता की फोटो बना रही हूँ तो क्या मैं सांप्रदायिक हो गई या मैं धर्म विशेष की बात कर रही हूँ? तो ये चीज नहीं है कहीं से भी कहीं तक अगर हम देखें। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार का 9 साल में जो काम काज किया उन्होंने, कौन सा काम आपको अच्छा लगा है, क्या बेहतर लगा है, किस बात में कमी रह गई है, क्या कुछ बताइए उसके बारे में। देखो अगर मैं कमी की बात करूं तो कमी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इवन अगर कोई भाई या बंधु भी है तो रात को जाके सब अपने घर पे भी ड्रिंक करते होंगे। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और कमी हर इंसान में होती है। अगर हम सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं ना, तो अगर हम एक उंगली दूसरे पे उठा रहे होते तो पीछे ये जो 3 उंगलियां होती है ना, ये आपकी तरफ होती है। आपको नोटिस करना चाहिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप क्या कर रहे हो देश में। आप दूसरे की तो ये बोल रहे हो कि ये कुछ नहीं कर रहा, पर आप कितना। जो भाई बंधु होते हैं वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने ये नहीं किया जी, वो नहीं किया जी, स्वच्छता अभियान, क्या स्वच्छता अभियान चलाया? अरे भाई, हमारे मुंह में हल्का सा भी अगर स्पिट आता है तो हम क्या करते हैं? ये क्या तरीका है? सही बात। उसको तो आप ही खराब कर रहे हो ना। अरे भाई, जब हम उसे करेंगे ही नहीं, प्रॉपर डस्टबिन में जाके या जहाँ पे बिल्कुल ड्रेनेज है वहाँ पे जाके थूकेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज को साफ करने की। आप भी तो इस मेंटेलिटी को मेंटेन करके रखो ना। पब्लिक कमी की इसलिए बात करो कि राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी जी खाली बस अपने मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी वो करते हैं जो जनता के बीच में जाते हैं, गरीबों से, बेरोजगारों से, किसानों से, उनकी मन की बात करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी का ऐसा कहना है तो मैं इस पे सिर्फ ये बोलूंगी कि अगर मैं हूँ, अगर मैं बात करूँ तो हम क्या देखते हैं, क्लास में भी होता है। तो क्लास में क्या होता है, प्रिंसिपल के पास क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है। हर बच्चे के पास प्रिंसिपल मैम नहीं आती है ना, तो वो जाता है, या कोई भी चीज़ होती है तो मॉनिटर्स की मीटिंग होती है। तो वैसे मोदी जी का है, जब बाकी लोग हैं, मॉनिटर एक बीच में मध्यस्थ है, इतने MPs हैं वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, और जो निगम पार्षद हैं या फिर हम विधायक देखते हैं वो लोग, ग्राम पंचायत, इतने सदस्य हैं। तो जब सिस्टम ऐसे चल रहा है तो वो लीडर हर एक के पास तो नहीं जा सकता ना। आप भी देख रहे हो इतना बड़ा देश संभाल रहा है। जब एक हमारे दादाजी होते हैं, क्या परिवार के हर बेटे के पास जाते हैं? वो अपने पास बुलाते हैं बेटे को। कोई समस्या, आप जाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। आप कोई भी मैसेज डालिए, आपको प्रॉपर लेटर लिख के परमिशन है, आप कार्रवाई कीजिए ना। आप तो समस्या ही समस्या ला रहे हैं, समाधान लाइए। मोदी जी ने कब मना किया है? राहुल गांधी वही बोल रहे हैं मुझे आने दो एक बार, दीजिए ना। गांधी वही बोल रहे हैं मुझे एक बार आने दो ना, पूरा प्लान है मेरे पास। गरीबों को रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे, किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे, पूरा प्लान के पास सेट है। बोले बस एक बार मुझे आने दो। अगर ऐसा होता तो जिन स्टेट्स में आप हिमाचल देखिए, हिमाचल में कितनी आपदा रखी है इस टाइम पे। कहीं भी आपको उनके रोल मॉडल्स दिख रहे हैं कहीं ग्राउंड लेवल पे उतरते हुए?
मैं अपने उत्तराखंड का बताती हूँ। जब भी उत्तराखंड में ऐसा कुछ होता है, बहुत छोटी मोटी घटना भी होते हैं, प्रॉपर एक दिन पहले, इवन अगले दिन अगर बारिश का भी रेड अलर्ट होता है या ऑरेंज अलर्ट होता है, तो ये देखा जाता है वहाँ पे नोटिस निकल जाते हैं प्रॉपर एक दिन पहले कि ये स्कूल कॉलेजेस सब बंद रहेंगे। क्या हम हिमाचल में ऐसा कुछ पाते हैं? जो आधे से ज़्यादा हानि होती है वो लोगों की इसी तरीके से है कि एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं मोदी से लड़ने के लिए। पहला मीटिंग हुआ बिहार में, दूसरा हुआ बेंगलोर में, अब तीसरा होने वाला है मुंबई में आपके। तो क्या लग रहा है ये जो नया नाम दिया गया है यूपीए का, इंडिया नाम दिया गया है, क्या इंडिया इस बार कुछ करिश्मा करने वाली है? क्या मोदी को कुछ परेशानी होने वाली है 24 में इससे? जब हम देखते हैं घर का, जब हम देखते हैं घर में, कहते हैं ना कि जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो एक छाया की तरह होते हैं, वो सब चीज़ें हैंडल करते हैं। तब तक घर की जो लड़ाइयाँ भी होती है वो घर में रहती है, पर जिस दिन उन लोगों का हाथ उठ जाता है सर से, तो हम देखते हैं घर में भी एक खलबली मच जाती है। वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है, मतलब दूसरा भाई कहता है मैं बड़ा हूँ। तो इन लोगों का भी हाल ऐसी है, जब इनका कोई नेतृत्व करता ही नहीं है कि जिसको वो लोग फॉलो करें, टिपिकल एक बंदे को, वहाँ तो सभी अपनी अपनी राय देने वाली है। और वही वाली बात हो गई कि भेड़ चाल वाली, कि मतलब एक तरफ बहुत सारी भेड़ है और एक तरफ शेर की दहाड़ है, तो ऑफकोर्स शेर की दहाड़ ही जीतेगी। भारी पड़ेगा शेर की दहाड़। बिल्कुल शेर की दहाड़ ही भारी पड़ेगी। और साथ साथ उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है, इतना देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक रीस दिलाई है, वरना पहले कौन जानता था कि भारत क्या है? इतना कोई भारत का वो ही नहीं था, सिर्फ ये था कि ठीक है भारत है, कंट्री है, हम लोगों को पाकिस्तान से भी कंपेयर किया जाता था। पर आज हम देखते हैं कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया में कितना फर्क है। आखिरी सवाल आपसे, क्या लग रहा है ये 24 में मोदी का, अगर आप बोल रहे हो जीत होगी, तो कितनी बड़ी जीत होगी मोदी जी की? बहुत बड़ी जीत होगी, और वो इतनी बड़ी जीत होगी कि जो अपने 9 सालों में जो 2 बार इलेक्शन हुए उससे भी उसका रिकॉर्ड पार करेंगे। बिल्कुल। और राहुल गांधी का? और जो राहुल गांधी जी का है वो ये है कि जब तक वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे तो तब तक कुछ संभव नहीं है। संभव नहीं है। क्या कहना है आपका? किसकी सरकार? नहीं। किसकी सरकार? मोदी सरकार। सर क्या नाम है आपका? हरि कृष्ण। हाँ जी, हरि कृष्ण। हरि कृष्ण जी, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली से हुआ? अच्छा, दिल्ली से हो। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार ने कैसा काम करा आपके हिसाब से? अगर काम नहीं किया होता तो सन 19 में कैसे आते? अच्छा। और सन 24 की कैसे आशा बनाते? अच्छा, ये जो बोले खाली बस झूठ बोल के जनता को लुभा करके जीत गए चुनाव, और सब सच बोल रहे हैं। हाँ, वो जो लालू प्रसाद जी ने चोरी करी, चारा खाया, जमानत, उनको जमानत मिल जाती। मेरे को, अगर मैं करता होता तो मेरे को जमानत नहीं मिलती। मेरे को जमानत नहीं मिलती। अच्छा। उनको मिल जाती है। क्योंकि वो बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल जैसे साले देशद्रोही, जो देशद्रोहियों के लिए मुकदमा लड़ने पहुंच जाते हैं, उनके जमानत मिल जाती है। रात के जो है देशद्रोहियों के लिए दुकान वो खुल जाती है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। औरों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलती है। 24 में क्या करना चाह रहे हो आप लोग? हम तो मोदी लाएंगे। मोदी लाएंगे? काहे लाएंगे मोदी? क्या है बड़ी वजह? क्या नहीं किया उसने? देश की सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी। हम सिक्योर हैं। हमारी बॉर्डर्स सिक्योर है तो हम सिक्योर हैं। अच्छा। अगर हम सिक्योर है तो देश चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा। नहीं तो बंगाल में क्या हो रहा है? नहीं बताइए ना, बंगाल में क्या हो रहा है? बहुत साहब कह रहे हैं ममता, बंगाल में क्या, कितना हंगामा है वहाँ पे। हर तीसरे चौथे रोज तो कहीं ना कहीं बम मिल जाता है। कई साले टनों में मिलते हैं, कहीं जो बोरियों भरे भरे मिलते हैं बम। ये क्या है? वो रोहिंग्या को बसा करके उन्होंने देश का और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बेड़ा गर्क कर रखा है रोहिंग्या क्या, क्यों यहाँ पर बस रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये तो बोल रहे हैं अमित शाह क्या कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं देख रहे हैं अमित शाह? इन लोगों ने अपनी ऐसी तैसी करवा रखी ना। अच्छा। उसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा करके। हाँ। ये राहुल गांधी आजकल बहुत घूम रहे हैं सड़क बाइक से, स्कूटी से। एक बात बताइए, शो तो अगर मैं हूँ तो काम तो मैं भी तो अपने लिए करूँगा ही करूँगा, तो वो भी करेगा। लेकिन उसने एक्चुअली उसका प्रोडक्ट का वो क्या है, रिजल्ट क्या है, वो दैट इज समथिंग टू बी सीन। ये कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान लॉन्च कर दिया है, सक्सेसफुल हो चुका है, ये राहुल गांधी कब लॉन्च होंगे, कब सक्सेस होंगे? राहुल गांधी जो है अब 53 साल की उम्र में अगर वो युवा है तो फिर बुढ़ा कब बनेगा, ये बता दो। तो क्या लग रहा है, गठबंधन एकजुट हो गया मोदी को हराने के लिए इस बार? इंडिया में कितने डॉट लगा रखे उन्होंने? कितने डॉट है बताइए?
3 डॉट है ना उसमें, तो डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट वाला इंडिया है वो, हाँ कुछ नहीं कर पाएगी। यस, अंकल जी ने सही कहा भाई साहब, बिल्कुल अंकल जी ने स्पष्ट बात कही। क्या सही कहा? बिल्कुल सही है, वो डॉट डॉट इंडिया के नाम से है उनका। जब उनके नेताओं को फुल फॉर्म नहीं पता है, उसका हिंदी में वर्ड नहीं पता है कि इंडिया का हिंदी में क्या वर्ड देना चाहिए, उन्हें इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। तो बोलने से थोड़ी ना होता है अपना। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कभी बदल कुछ भी बदल सकता है। कुछ बता सकते हैं 24 में क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं पता कौन आएगा। केजरीवाल ने भी काम कैसा किया है? अब जो काम किया है वो तो है, युवा तो बेरोजगार है। युवा बेरोजगार है, तो युवा बेरोजगार, तो बेरोजगार युवा कहाँ जाएगा इस बार, किस तरह? तो भाई जो रोजगार देगा, जो काम करेगा उसकी तरफ जाएगा। 14 से पहले कौन सा युवा रोजगार नहीं था, ये बताए किसके पास कौन सा पद था या कौन सी नौकरी थी, वो तो बताए। 14 से पहले क्या किसी के पास कोई कलेक्टर था, कोई डीएम था? तब भी हम नौकरी कर रहे थे, अब भी नौकरी। पहले पता है 6,000 में कर रहे हैं, आज हम 19,000 में नौकरी कर रहे हैं। और लिमिटेड अनपढ़ गंवार हूँ, लिमिटेड नौकरी कर रहा हूँ गंवार होके, नाम लिखना नहीं आता है। आप बताओ। जवाब दो अब आप। अब ये है कि 19,000 की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये है कि हमें नौकरी के बारे में सोचना है, अच्छा, रोजगार के बारे में अवसर पैदा करने हैं, जभी तो कुछ होगा। मोदी ने किया कि नहीं किया कुछ रोजगार में? क्या कर दिया बता, सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। कौन करेगा फिर आप लोग के लिए? है कौन करेगा? कोई ना कोई तो करेगा, नाम कोई नहीं है, कोई ना कोई तो आएगा। या केजरीवाल, ऊपर से कहाँ से आएगा? या केजरीवाल आ सकता है, या राहुल गांधी। केजरीवाल कहाँ है? इस महल से बाहर आए। केजरीवाल कितने राज्य में है ये बताओ मुझे। है केजरीवाल कितने देखो, पंजाब में गवर्नमेंट बना ली, दिल्ली में सरकार है, अच्छा। गुजरात में 8 सीट ले आया। अभी धीरे धीरे अपनी सरकार, गुजरात में कितना सीट गया? 8 जने 9, अरे यार कैसी बात, 6 मान लो। फिर भी ये बताओ मुझे आपकी उसके दम पे जीत जाएगा? ये बताओ। नहीं तो फिर भी धीरे धीरे अपनी लो भैया, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कौन आइए बनाएंगे भैया, इन्हें वो पता है मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं। जो ये बात कर रहे हैं केजरीवाल के, जो 9 लाख के पर्दे लगवा के बैठे हैं, उनके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं। कुत्तों के लिए नहीं है वो। अरे भैया, तो आदमी के लिए तो कुत्ते क्यों सो रहे हैं, वही तो प्रश्न है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, जिसमें फ्री इलाज के जगह पे वहाँ ठगी हो रही है। ठगी हो रही है। तो ईमानदार बोलते हैं अपने आप को। अरे बड़ा भक्त ईमानदार है। अभी आपको पता होगा ना, गंगा ब्रिज का कई मामले घोटाले सामने आए। आपको दुनिया ईमानदार है, कट्टर ईमानदार, उसके सारे पार्टी के नेता, उनके विधायक जो भी हैं, सबने खोल बता दिया कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ। कौन जेल गया, कौन जेल के बाहर है, वो सब दुनिया का पता। बेल नहीं हो रही उसके, 2 महीने से बेल नहीं हो रही है। बेल के लिए कोर्ट में फंसा रहे, डर चुके हैं मोदी जी उनसे। भैया डर चुके हैं क्या? जब आप गंदे कारनामे करोगे तो डरेगा कौन आपसे? आप खुद ही फंसोगे। पुलिस आपके ऊपर, आप चोरी करोगे तो पुलिस आपको खुद ही ले जाएगी। अच्छा। हम थोड़ी ना आपके लिए डरूंगा कि नहीं। का समझ गया मैं, लेकिन राहुल गांधी बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं इस समय। भैया मजबूत जो दूर नहीं है, वो सिर्फ एक यात्रा निकाल के वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं मजबूत हूँ। यात्रा निकालने से, मैं यहाँ गली में जाने से मेरे को ये भाई लोग नहीं पहचानेंगे। जब इनको भाई को परिचय बताऊंगा कि मैं हूँ, तभी ये मेरे को पहचानेंगे। और जब आप किसी को मिलके यात्रा में रुक के आप किसी से दुआ बंदगी नहीं कर पा रहे हो, तो किस बात की यात्रा? मोहब्बत की दुकान खोलने चले हो, बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रहे हो, खुद ही नफरत फैला रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। आपने उनका इंटरव्यू सुना जो भारत जोड़ो में किया, उन्हें इंटरव्यू किया। मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप वो खुद ही अपने यात्रा में उन्हें हिंदू मुस्लिम कर दिया था। आपने इंटरव्यू सुना होगा उनका। के नेता मोदी को रावण बोल रहे हैं, मोदी के समर्थकों को राक्षस बोल रहे हैं। अब ये पूरी पब्लिक राक्षस खड़ी ना उनके नजर में। इन्हें मोदी को दिया होगा सबने, तो ये राक्षस होंगे। अब ये दोबारा उनको राहुल गांधी को दे दे, फिर ये कहाँ जाओगे? भचक कोई नहीं, सिर्फ मोदी और मोदी, सिर्फ मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी। ये महागठबंधन क्या करोगे फिर? गठबंधन नहीं है, लड़बंधन है यार, गठबंधन।